नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। गिरिडीह शहर के नगीना सिंह रोड के रहने वाले अजीत कुमार स्वर्णकार एवं सरिया के एक व्यक्ति ने एक्सिस बैंक के कर्मी नलिन कुमार मिश्रा पर सीसी अकाउंट खोलने के नाम पर पैसे ठगे जाने का आरोप लगाया है। उक्त दोनों व्यक्तियों ने कहा कि हम लोगों से सीसी अकाउंट खोलने के नाम पर नलिन कुमार मिश्रा ने 30-30 हज़ार रुपया लिया है। उन लोगों ने कहा कि हमारे अलावा दर्जनों लोगों से नलिन कुमार मिश्रा ने पैसा लिया है। कहा कि हम लोग बैंक मैनेजर से शिकायत करने पहुंचते हैं तो बैंक मैनेजर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने बैंक मैनेजर पर अपने कर्मी से मिलीभगत होने का आरोप भी लगाया। इधर बैंक मैनेजर ने पत्रकारों से बात करने से इनकार किया और कहा कि मैं इन मामले में जवाब देने को सक्षम नहीं हूँ। बैंक ये एक्सिस बैंक मेन ब्रांच, तो यहाँ पे लिलन कुमार मिश्रा के नाम से यहाँ पे है लड़का जो बैंक का कर्मचारी है, तो उसको हम दिए थे पैसा 30,000 रुपया और उसको खाता खोलने के दरमियान में वो बोला था कि 10 लाख रुपए का सीसी हम कर देंगे। तो फिर ये हमारा सीसी जो है सो नहीं किया और पैसा लेके भाग गया। इसमें से बैंक मैनेजर का जो है सो मिली भगत है और अभी ये दूसरा बैंक में काम कर रहा है, बांका, और एक्सिस बैंक है बांका में, वहाँ पे वो काम कर रहा है। यहाँ से लेके भागा और बांका बैंक में काम वो कर रहा है। क्या लगता है आपके साथ ठगी हुआ है? वो हमारे साथ ठगी हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा? तो हम लोग बैंक ये मैनेजर हैं, इनको बोले तो ये भी मिली भगत है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। 1 साल दिन हो गया, 6 महीना 5 महीना पहले भी बोले थे सर को आके हम, लेकिन ये कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए हैं। कहीं लिखित शिकायत की है? लिखित शिकायत भी कोर्ट में किए हैं। थाना में जाएंगे? थाना में अगर हम थाना में जाएंगे और हम यहाँ पे तालाबंदी करेंगे, बैंक के कर्मी को हम अंदर से बाहर जाने नहीं देंगे और बाहर का आदमी जो है सो कस्टमर को अंदर भी जाने नहीं देंगे। क्या लगा कितने लोगों के साथ ठगी हुआ? ये 10 से 15 आदमी को ठगी किया है। 6-7 लाख रुपए, कम से कम 10 लाख रुपए के दरमियान में जो है सो ये किया है, ठगी किया है। हाँ, मेरा नाम लालेश्वर मंडल हुआ, घर सरिया हुआ। हम यहाँ जो सो नलिन जी से संपर्क किए थे सीसी अकाउंट के लिए, तो वह सारा डॉक्यूमेंट हमसे मांगे। पेपर हमने जो मांगा वो सब सारा पेपर देने के बाद वो हमको मांग करने लगे कि हमको कुछ पैसा दीजिए, हम कर देंगे आपका सीसी अकाउंट। तो बोले कितना करिए? हमको 15-20 लाख का सीसी अकाउंट कर दीजिए। तो 30,000 रुपया भी लिए नगद और उसके बाद एगो पॉलिसी पर दबाव डालने लगे कि MX लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी आपको खरीदना होगा। हमने बोला भैया मेरा पहले सीसी अकाउंट करो, हम बाद में आपका ले लेंगे। लेकिन उन्होंने हम पर दबाव बनाया कि नहीं, पहले लालेश्वर जी करना होगा ये चीज़, उसके बाद हम आपका ये करेंगे। यानी हमको मजबूर होकर के पहले जो सो इंश्योरेंस को लेना पड़ा और उसके बाद आज तक जो सो हमारा जो सो सीसी अकाउंट नहीं हो पाया और कर पाया। बाद में अकाउंट के नाम पर कौन व्यक्ति था? बैंक का कौन? नलिन जी थे। बैंक का क्या है? वो नलिन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं बैंक का। फिर क्या हुआ? पैसा लेके कहाँ भाग गए? पैसा लेकर के वो चले गए। कुछ दिन तो स्विच ऑफ कर दिए। फिर उससे जब बात हुई तो बोला कि लालेश्वर जी हम सस्पेंड हो गए तो आपको कर देंगे। तो हमको सारा मामला को जानकारी नहीं था। जब यहाँ गिरिडीह ब्रांच आया तो यहाँ से पता चला कि मैं सस्पेंड हो गया हूँ, ऐसे ऐसे पैसे के साथ वो चीटिंग किया है बहुत लोगों के साथ और वो फरार हो गए हैं। बैंक मैनेजर से संपर्क किया? जी, उसके बाद हमने अपना मैक्स वाला जो है बॉन्ड पेपर लेकर के ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया। संपर्क करीबन 2 महीना पहले संपर्क करने के बाद वो आए, बोलो मंडल जी क्या है? हम कहिए सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ हुआ है, चीट हो गया, हमको पैसा चाहिए। कैसे क्या होगा तो बताइए। आप तो ये करके दिए नहीं हमको सीसी अकाउंट। अब रह गया जो पैसा हम जो दिए हैं वो पैसा मेरी रिकवरी होना चाहिए और जो ये होना चाहिए। कितना पैसा दिया? कितना पैसा दिए? 30,000 रुपया नगद ले लिया था और 50,000 रुपया का इंश्योरेंस कराया था। तो वह जो सो हमको 50,000 रुपया और 30,000 ये हमको पैसा चाहिए, बाकी हमको दुनिया से 30,000 किस लिए दिए थे? 30,000 रुपया? 30,000 रुपया ये लिए थे सीसी करने के लिए हमको। अंतिम हम जब देख लिया बहुत घुमा रहे थे, हम बोले भैया सीसी उसी नहीं कर रहे, हमको पैसा दे दो और ये कैंसिल कर दो। आपका अकाउंट भी खुला था? नहीं, अकाउंट यहाँ नहीं खुलवाया था। अकाउंट मेरा लोकल
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर थाना पुलिस ने गिरिडीह शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। उस मौके पर नगर थाना पुलिस पदाधिकारियों ने एक एक कर तमाम लोगों को रोका और उनसे मास्क पहनने को कहा कि अभी पहला दिन है, इसलिए पहले दिन सभी को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर इसके बाद भी शहर के लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क लगा। ये बिना मास्क का मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। मास्क लगाइए उसको तब। चलो इधर साइड करो, साइड आगे साइड मास्क पहनो, मास्क पहनो। ये मास्क पहनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कल पंजाब से बिना सभा किए लौट गया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं में गुस्सा है। मौके पर गुरुवार को शाम में भाजपा नेताओं ने गिरिडीह में मशाल जुलूस निकालकर पंजाब सरकार के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की। मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला को रोका था, उससे उनके जान को भी खतरा था। कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब जाते तो वहां कुछ सौगात ही देकर लौटते। जनवरी 22 को देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जब पंजाब प्रदेश में दौरा का क्रम हुआ तो वहाँ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उनके जो उसका वहाँ का प्रशासन ने सुरक्षा में काफ़ी खिलवाड़ किया है, जो निंदनीय घोर अपराध और दंडनीय है, और एक संवैधानिक मर्यादा पद की जो है गरिमा को ये खत्म किया है। उसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के तमाम साथी, झारखंड में सभी लोग मशाल जुलूस के माध्यम से उसका विरोध करते हुए मांग करते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, अन्यथा यह आंदोलन उग्र होगा। धन्यवाद। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो पंजाब में हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार ने सुरक्षा देने में और अपनी विफलता को दर्शाया और एक छोटी संधि साजिश के तहत पंजाब जाने से उनको सभा स्थल जाने से उनको रोका गया। और यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही जघन्य और अपराध है। माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब जाते तो वहाँ एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम करते और जिसके चलते पंजाब के लोगों का विकास होता, लेकिन वहाँ की कांग्रेस की सरकार ने और वहाँ आने से रोक दिया। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।